गहलोत तो नकार दिया है, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, और हिमाचल में देखो सचिन पायलट थे। हिमाचल में पायलट साहब ने युवाओं को, बुजुर्गों को अपने साथ जोड़कर अपनी कांग्रेस पार्टी को जिताया है। उसको राजस्थान में इलेक्शन जीतना है तो गहलोत को पीछे रखना पड़ेगा, सचिन पायलट को आगे रखना पड़ेगा। अगर नहीं जीतना तो पीछे रख लो, फिर ऐसे ही देख लो गहलोत ने जो किया। और जो हिमाचल की मिठाइयाँ हैं वे अभी ताज़ी हैं, और अगर गहलोत को आगे रखेगा तो बासी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। जहां हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की शपथ हो चुकी है, वहीं कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कमान सचिन पायलट के हाथ में थी, इसलिए कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जीत पाई। वहीं गुजरात की कमान अशोक गहलोत के हाथ में थी, तो अशोक गहलोत में जो हालत कांग्रेस की हुई है वो आप सभी को पता है। अब ऐसे में ये देखना होगा क्या सचिन पायलट को इसका इनाम दिया जाएगा और राजस्थान की जो सियासत है या फिर राजस्थान का जो ताज है वो अब सचिन पायलट के सर सजाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश में जाकर कहा था कि आए हैं तो जीता कर ही जाएंगे, पूरा काम कर जाएंगे, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ऐसे में लगता है सचिन पायलट ने अपना काम पूरा कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच अच्छी खबर, इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अनुज चौधरी जी, जो राजस्थान की सियासत की अच्छी खासी समझ रखते हैं। अनुज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान। प्रशांत जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी बहुत स्वागत करता हूँ। अनुज चौधरी जी, जिस तरीके से देखा जाए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और बीजेपी और कांग्रेस अच्छे ज्यादा मार्जिन से नहीं, बहुत थोड़े वोटों से, 12,000 समथिंग वोटों से आगे पीछे रही है सरकार। सचिन पायलट के हाथ में इसकी कमान थी और अशोक गहलोत के हाथ में गुजरात की कमान थी। ऐसे में क्या देखते हैं, अशोक गहलोत फेल हुए और सचिन पायलट पास हुए? देखिए, जैसे कि सचिन पायलट जी हिमाचल में गए हैं, उन्होंने अपनी बहुत मेहनत की, और आप जैसे कि अशोक गहलोत की बात कर रहे हो, वो तो राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने पे लगा हुआ है। और सचिन पायलट की जो बात है, हिमाचल में नंबर 1 पे कांग्रेस को लेके गया है। राहुल जी को भी इस चीज का पता लग चुका है कि सचिन क्या है और अशोक गहलोत क्या है। अशोक गहलोत तो कांग्रेस को खत्म कर रहा है, सचिन पायलट तो नंबर 1 है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका जी को भी देखना चाहिए और राहुल जी को भी कि सचिन जी क्या चीज है। लेकिन उन्होंने हिमाचल के इलेक्शन को देखते हुए ये देख लिया है कि कौन क्या है। नंबर 1 पर सचिन पायलट है। युवा, अदर जितनी बिरादरी हैं हिमाचल के अंदर, वे सचिन पायलट के साथ है। और सचिन पायलट ने दिखा दिया कि मैं कांग्रेस के लिए कितना अच्छा काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। अशोक गहलोत ने राजस्थान में दिखा दिया कि वो क्या कर रहा है। अशोक गहलोत का जादू गुजरात में क्यों नहीं चल पाया, क्या कारण रहा? क्योंकि जब कांग्रेस हिमाचल में अपनी सरकार बना सकती है, वहां पर भी बीजेपी को पछाड़ सकती है, गुजरात में क्यों नहीं पछाड़ पाई? अशोक गहलोत वहां के प्रभारी बनाए गए थे। अशोक गहलोत कांग्रेस को खत्म करने पे लगा हुआ है, सचिन पायलट उसको नंबर 1 पे ले जाना चाह रहा है और अशोक गहलोत उसे खत्म करना चाह रहा। अगर अशोक गहलोत चाहता तो हो जाता, लेकिन वो ये नहीं चाहता। उसे पता है अगर तूने यहाँ कुछ कर दिया तो सचिन की ही बड़ाई होगी, क्योंकि राजस्थान का गुजर भी सचिन के साथ लगा हुआ है। लेकिन वो जो गद्दार है वो सचिन पायलट को गद्दार बोलता है। लेकिन उन्होंने दिखा दिया, सचिन जी ने, कि हिमाचल में कि सचिन पायलट कुछ है और अशोक गहलोत 0 है और 0 ही रहेगा। अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, अशोक गहलोत पार्टी छोड़ के भागने वाला है, ये सच्चाई है। क्योंकि वो जो चीज अपना जादू चला रहा था ना, जादूगर, जैसे कि वो जादूगर होते हैं, बंदर और बंदरिया रखते हैं, डम 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 करते हैं, तो डमरू उसका बंद हो गया। अब जा वो डमरू नहीं बज रहा है, वो समझ रहा था राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को बंदर और बंदरिया, लेकिन वो नहीं है। वे समझ गए हैं ये तुझे क्यों मैं खिला रहा था इधर उधर की लगा के, तो उसका डमरू बंद हो चुका है। सचिन पायलट ने दिखा दिया कि मैं क्या हूँ, गुजर क्या चीज है, गुजर शेर है और शेर रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है सचिन पायलट की वजह से, तो इसका इनाम अब मिलना चाहिए सचिन पायलट को? बिल्कुल मिलना चाहिए सचिन पायलट को, बिल्कुल।
अगर अब भी कांग्रेस ने सचिन पायलट को इनाम नहीं दिया तो मैं ये कहना चाहूंगा राहुल जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी, वे अपनी पार्टी को खत्म कर लेंगे। ये सच्चाई है। गहलोत की औकात पता चल चुकी है, गहलोत क्या है। कांग्रेस को भी पता चल चुका है कि गहलोत क्या है, और सचिन पायलट की औकात राहुल गांधी को पता है कि क्या है। गहलोत तो नकार दिया है, राजस्थान ने भी, गुजरात ने भी, और हिमाचल में देखो सचिन पायलट थे। हिमाचल में पायलट साहब ने युवाओं को, बुजुर्गों को अपने साथ जोड़कर अपनी कांग्रेस पार्टी को जिताया है। और गहलोत ने क्या किया? गहलोत ने कुछ नहीं किया, गुजरात में खत्म करा दी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही है, ऐसे में राजस्थान हिमाचल में खुशी मिली कांग्रेस को एक, कि भाई सचिन पायलट जी ने हमें हिमाचल जितवा दिया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार राहुल गांधी के साथ देखे जा रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी से मिलकर खुश हुए सचिन पायलट और सचिन पायलट से मिलकर खुश हुए राहुल गांधी, ऐसे में आपको क्या लग रहा है आने वाला समय सचिन पायलट का है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये आप जो कर रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, इसमें सचिन पायलट जी और राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। ये सच्चाई है कि हिमाचल जो जीता है सचिन पायलट जी की वजह से जीता है। ठीक है, गहलोत कहाँ दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा। पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं, सचिन जी के पोस्टर भी हटा रहे हैं। ये सभी को पता है कि गहलोत करा रहा है उसको। ठीक है, राहुल जी को पता लग गया है कि सचिन जी क्या है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर राहुल जी इतनी बात सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उन्हें राजस्थान का सीएम जो बनाना चाहिए, सचिन पायलट जी को बनाना चाहिए, गहलोत को नहीं। अगर गहलोत को बनाएंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक जो जुड़ी हुई है, देखो आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें गहलोत दिखता है लेकिन इतनी भीड़ नहीं है। और जिस टाइम सचिन पायलट जी चलते हैं शेर की चाल, तो उनके साथ पब्लिक लगती है। अगर गहलोत उनके साथ होता है तो कुछ लोग गहलोत से कटते हैं। राहुल जी अगर समझदार होंगे, जैसे कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं, बच्चों से भी मिल रहे, बड़ों से भी मिल रहे, तो उन्हें ये भी पता लग गया है कि सचिन पायलट जी क्या हैं। अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उन्हें अपनी पार्टी थामनी है, बचानी है गहलोत जैसे गद्दारों से, तो सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। अगर नहीं, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाएंगे तो गहलोत हर के बागी कांग्रेस का नामो निशान मिटवा देंगे। अगर पार्टी चल रही है तो पायलट के परिवार से चल रही है। पायलट का परिवार कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कर रहा है, सर्व समाज को जोड़ के चल रहा है। गहलोत क्या चल रहा है? गहलोत के साथ तो उसका अपना परिवार भी नहीं चलता, क्योंकि गद्दार है। अच्छा, ये हिमाचल में कहते थे गहलोत के, मैं जादूगर हूँ, मैं राजनीति का भाई, ये जादू इनका गुजरात में क्यों नहीं चला? जादू तो सचिन पायलट का चल गया हिमाचल में, और वो कुछ बोलते भी नहीं है सचिन पायलट, और जीतने के बाद भी उन्होंने नहीं कहा कुछ गहलोत के बारे में। वे नंबर 1 है। वे देखो, उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस जिता दी। आपने सुना है किसी के मुंह की सचिन पायलट जी ने भाई जीत दिए, या कहीं इंटरव्यू आया हो, या सचिन पायलट जी किसी के खिलाफ बोल रहे हो? अगर यही चीज गहलोत करता तो गहलोत क्या कहता? देखिए, मैंने कांग्रेस को जिताया है, मैंने इतनी मेहनत की है, ये है वो है, मतलब 100 सवाल करता। क्या मेहनत सचिन पायलट ने नहीं की? वे नहीं कह सकते इस चीज को, लेकिन उन्हें पता है मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए पर्सनल काम नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं। गहलोत क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि कांग्रेस खत्म हो जाए और तू अपनी पार्टी खड़ी कर ले, अपनी पार्टी खड़ी करके तैयार कर ले। लेकिन ऐसा सचिन पायलट जी बड़े भाई को पता है कि कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके पापा भी इसमें थे, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने अपने पापा के आदर्श पे चले हैं और चलते रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे तत्प्रिय आदमी जो ऐसे गद्दार हैं उन्हें तंग करेंगे तो लास्ट में हमें वही हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके वाला। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश का पूरा पूरा श्रेय जो है वो सचिन पायलट को ही देना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, वह सचिन पायलट जी ने बहुत काम किया, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके युवा साथी थे सचिन भाई के साथ, उन्होंने सचिन भाई के कंधे से कंधे मिलाकर
दिन और रात उनके साथ रहकर सचिन भाई को पूरा सपोर्ट दिया और हिमाचल में इलेक्शन जिताया। और जो श्रेय है उन्होंने सचिन पायलट को दिलाया। कांग्रेस को राजस्थान में इलेक्शन जीतना है तो गहलोत को पीछे रखना पड़ेगा, सचिन पायलट को आगे रखना पड़ेगा। अगर नहीं जीतना तो पीछे रख लो, फिर ऐसे ही देख लो गहलोत ने जो किया। और जो हिमाचल की मिठाइयां हैं वे अभी ताजी हैं, और अगर गहलोत को आगे रखेगा तो बासी हो जाएगी। भागदौड़ सचिन जी के हाथ में दे देनी चाहिए। अगर इलेक्शन जीतना है राजस्थान का तो सचिन पायलट को भागदौड़ नंबर 1 पे कर दे और गहलोत को पीछे कर दे तो नंबर 1 हो जाएंगे, वरना नंबर 1 नहीं रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से जो युवा ब्रिगेड है उनका कहना है कि अगर हिमाचल प्रदेश जैसी जीत राजस्थान में भी चाहिए है कांग्रेस को तो सचिन पायलट को आगे रखना होगा और इस बार का जो इलेक्शन है वो पूरा का पूरा सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ना होगा। फिलहाल आगे देखना होगा। हिमाचल प्रदेश के नतीजे और गुजरात के नतीजे तो आपके सामने आ चुके हैं। अब राजस्थान का क्या होता है, अभी बहुत लंबा सफर है। फिलहाल आप इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। नमस्कार।